छोटा एक दृष्टांत लेकर के तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। पहले शिक्षा और दीक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरु के सानिध्य में रहते थे। गुरु दीक्षा देकर के अध्यात्म को तो बढ़ाता ही था और संसार की शिक्षा भी देता था। लेकिन अब तो गुरु शब्द ही खत्म हो गया। हमारे मध्य प्रदेश में तो कर्मी कर दिए, शिक्षा कर्मी, इतना प्यारा शब्द को उसको कर्मी बना दिया। मास्टर साहब हो गए, गुरुकुल में से स्कूल हो गए। तो गुरु बड़े सच्ची निष्ठा से माता पिता अर्पण कर देते थे और शिक्षा दीक्षा देकर के जब बच्चा परिपूर्ण हो जाता था, इसको कहते थे ब्रह्मचर्य का पालन। 4 आश्रम होते, 4 वर्ण। जब आकर के वो गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करता था, एक ब्राह्मण की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई और गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ घर पर माता पिता की सेवा करो, शादी करो, वंश बढ़ाओ आगे। ये भी एक ऋण है, ये पितृ ऋण है। पहुंच गया, विद्वान हो गया, कथा कहने लगा, भागवत रामायण संगीत का आचार्य, ज्योतिषाचार्य, कर्मकांड सारी विद्याओं का निपुण था। शादी होकर के कन्या घर आ गई। दोनों पत्नी अपने कक्ष में पहुंचे। प्रभु किसी को अर्धांगिनी दे तो ऐसी दे, किसी के आगे धर्म पत्नी नहीं लिखा है। माताओं, केवल पत्नी के आगे धर्म पहले तब पत्नी बाद में। वो सच्ची पत्नी है, वो अपने पति को धर्म के पद पर ले आए, तब तक वो धर्म पत्नी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। पति को सच्चे मार्ग पर लाए, कभी भटक जाए, खान पान गड़बड़ हो जाए, धर्म के पद से रास्ते से भटक जाए, उसको धर्म पद पर लाना, तब वो धर्म पत्नी है। आज उस कन्या ने प्रश्न कर दिया, प्रभु एक बात बता दो। शिक्षा बोले, भागवत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, वेदों का अध्ययन हो गया, कर्मकांड पढ़ लिया, गुरुदेव ने ज्योतिष पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। बोले, प्रभु एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मैं दासी हूँ, तुम्हारी जीवन भर सेवा करूंगी, आप मेरे स्वामी हैं और पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई देवता होता भी नहीं, पूछ लो। बोले, गुरुदेव ने देखा तो भूली पढ़ाई क्या? बोले, नहीं। तो महाराज, हमारा गृहस्थी आश्रम का जो आचरण होता है वो बाद में उसका निर्वाह होगा। केवल फेरा पड़ गया, सवेरे डोर लोटा उठाओ, अपना बिस्तर उठाओ, सीधे गुरुआश्रम की ओर प्रस्थान करिएगा। जब तक तुम देकर भूली पड़ेगी, नहीं आओगे, तब तक मैं तुम्हें किसी भी क्रियाकलाप में शामिल नहीं होने दूंगी। इस बालक की शादी होके आई, करंट लगा, सुबह हुआ, रात को नींद नहीं आई, रस्सी लोटा उठाया, अपना बिस्तर बांधा और चल दिया। चलते चलते रास्ते में गांव की बगल होके निकला तो ध्यान आया उसको कि इस गांव में मेरी गुरु बहन की शादी हुई है। शायद गुरुदेव ने उसको पढ़ा दिया हो तो गुरु तो कई वर्ष लगा सकता है। मेरी बहन जानती होगी तो अवश्य बता देगी। मैं अपनी बहन मुझसे दो आगे बढ़ी थी क्लास में, ज्येष्ठ गुरु बहन है, उसका वंदन अर्चन भी करता था और मेरी बहन मुझे अवश्य बता देगी। पूछते पाछते पहुंचा, फलाने गांव की बिटिया, फलाना नाम है, फलाने पंडित की लड़की है, बताओ। उस घर पहुंचा, जाकर के मिला, पूछा, भैया शादी हो गई? बोले, हाँ। तो फिर कैसा प्रदान किया? कल ही मेरा पास शादी होके आई है, तुम्हारी भाभी घर आ गई है, फिर कारण? बोले, उसने पूछा, तुमने देखे तो भूली पड़ी कि नहीं पड़ी? बोले, तो मुझे गुरुदेव ने नहीं पढ़ाई है। तो बोले, जाओ पढ़ के आओ। तो मेरा तुमसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर गुरुदेव ने आपको ये पाठ पढ़ाया हो तो इसे अध्याय को मुझे भी पढ़ा दीजिएगा। हंस करके बोली, भैया अब ये समय नहीं है मेरे पास, आने में लेट हो गया, मुझे प्रसव की पीड़ हो रही है, अभी बच्चा पैदा होने वाला है। अच्छा, एक बात किसी माता को पता है क्या होगा? ये तो ईश्वर जाने समुद्र है, लेकिन वो कहती है मुझे बच्चे ही पैदा होगा, तब भी वो बुद्धू समझ नहीं रहा है, इतनी प्रकारदर्शी है।
और तू अब तो चला जा, इसी गांव के बाद मंदिर पुजारी जी के पास ठहरना, अपना पूजा अर्चन करना। 5वें दिन में कुआ पूजने आऊंगी, कुआ पूज के लौटूंगी तो साढ़े गिरते हुए आएंगे, एक साढ़े काशी में मेरे पेट में लगेगा, वो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये तो कोई त्रिकालदर्शी ही बता सकता है। कल क्या होगा, इतना हुआ तो कोई भी बखान कर सकता है, लेकिन इसको कल क्या होगा, इसको तो कोई महापुरुष त्रिकालदर्शी ही बता सकता है। ब्राह्मण ने तब भी ध्यान नहीं दिया। माया ऐसी हावी थी, मन गृहस्थी में था, और जाकर के ब्राह्मण मंदिर पर ठहर गया। 5वां दिन आया, पूजा पाठ में ब्राह्मण को देर हो गई, तब तक बहन जी पूजा करके लौटी तो साढ़े गिरते हुए चले आए और पेट में सींग लगे, पृथ्वी पर गिर गई, रक्त बहने लगा। तब तक ब्राह्मण देवता पहुंच गया। बहन जी बोले मैंने तुझसे कहा था जल्दी आता, लेकिन लेट हो गया। हे बुद्धू, अब भी तेरी समझ में नहीं आ रही है, भाभी मेरी बहुत समझदार है, बात योग्य विद्वान है, तू लौट जा, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्राणों पर संकट में नहीं बता सकती, वो समझ जाएगी। जब मेरा पुनर्जन्म होगा, फलाने फलाने गांव में मेरे जन्म होगा, तब तू आ जाना, मैं तुझे बता दूंगी। जब घर पहुंचा, सारा वृत्तांत समझ आया, पत्नी समझ गई। रहने लगे, 12 साल बीत गए, समय बीतता गया, जो 12 साल पूरे हुए, आज वो धर्म पत्नी अपने पति से बोल पड़ी, स्वामी। हाँ देवी, क्या कहती हो? याद करो 12 साल पूरे हो चुके हैं, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई होगी, उस गांव में चले आओ, देखकर भूली पड़ के आओ, नहीं तो इसका जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मन मार के चल दिया, विचार कर रहा है, न तो मुझे पता किस घर में जन्म लिया होगा, न चेहरा जानता हूं, न नाम पूछा। मैंने सोचा 12 साल में तो मेरी पत्नी सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन साहब वो तो धर्म पत्नी ठहरी साहब। जब तक पीछा नहीं छोड़ोगी, तब तक तुम्हें सच्चे धर्म पर नहीं ले आऊंगी, और सच्चा धर्म क्या है, इस दृष्टांत से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे उस गांव में प्रवेश करने लगा, लेकिन संयोग की बात देखो, उस कन्या का उसी दिन पाने का संस्कार था, शादी समारोह था, बारात आ चुकी थी, और एक घूरा पूजने जाती है कन्या, यहां भी जाती होगी शादी के समारोह पर। घूरे का पूजन होता है, गांव के बाहर कचड़ा डाला जाता है, तो कन्या घूरा पूजने के लिए जा रही थी, अपनी घूरा की गोद में थी। जैसा इस ब्राह्मण देवता को देखा और बोल पड़ी, भैया आ गया। बोले बहना, तू ही मेरी बहन है ना? बोले हाँ मैं ही तेरी बहन हूं। बोले मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, अरे तब आया तो तेरे में बच्चा पैदा होने वाला था, और जब मैं कुआं पे गया तो तब तक साढ़े तेरे सीख दे चुका था। आज मेरा पाने से संस्कार है, सजी धजी है, तू हती लगी हुई है, लेकिन मैं तेरे से निवेदन करता हूं बहना, आज तो तुझे बताना पड़ेगा। बोले चिंता मत कर, तू एक काम कर। ये बताओ? बोले तुम्हें एक काम करना है, जाकर के दूल्हा से ये पूछ के आओ कि तुम्हारी भैया ने तुम्हारे काजल को क्या लगाया है, और लौट के घर पे आ जाओ, मैं तुझे सारा सब कुछ बता दूंगी। ब्राह्मण ने कहा ये कौन सी बात है, हम पूछ लेंगे। पहुंचे जनमासे में, पलंग पड़ा था, दूल्हा राजा बैठा था, बारात बना काम कर रही थी, नाश्ता चल रहा था। ब्राह्मण देवता पहुंचा, आचार्य देखा, त्रिपुंड लगा था, थैला कांक में था, बढ़िया धोती और कुर्ता पहना था, बाकी आचार्य था, दिखाई दे रहा था, वाह बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण है, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। दूल्हा खड़ा हो गया, पैरों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा ब्राह्मण देवता बैठो, और अपने पलंग पर बिठा दिया। अब आप देखो आगे क्या होता है।
धीरे धीरे बातें होने लगी। ब्राह्मण देवता ने पूछा, बेटा एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे जीवन का सवाल है, उसका तुम उत्तर दे दो तो मेरी समस्या का हल हो जाए। ब्राह्मण देवता, एक नहीं दो पूछो, अगर मुझसे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बुरा तो नहीं लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं। बताओ तो सुन लो। बेटा कल इतना बता दो, तेरी मैया ने तेरी आंखों में काजल कब का लगाया है। जब इतना कहा तो दूल्हा फूट फूट के रोने लगा, छाती फटी जा रही थी, चिल्लाने लगा। आवाज के मारे पूरे जलवासे में जितने बराती दौड़ पड़े। पति ने छाती से चिपकाया और पूछा, बेटा रो तो बोले दोबारा मत कह जाना, नहीं तो मर जाऊंगा। बोले बताना तो पड़ेगा बेटा, तो कुछ सुन लो। मैं तो 5 दिन का था। मेरी माता घुआ पूजने के लिए गई थी, घुआ पूजने के लिए घुआ पूज के जैसे ही लौटी वापस 2 सांड लड़ते हुए चले आए। एक सांड का सिंह मेरी माता की पेट में दोनों लग गए। अरे मेरी माता की मृत्यु हो गई, ये मेरी दादी मुझे बताया करती है। तब भी इस ब्राह्मण की समझ में नहीं आया। लौट के घर पहुंचा, पूछ लिया। बोले हाँ पूछ लिया। क्या बताया? बोले ऐसी ऐसी बातें। अरे बुद्धू अभी तेरी फूट गई क्या? अरे संसार में आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं। शरीर कर नाते हैं, शरीर स्त्री हो सकता है, शरीर पुरुष हो सकता है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, वो अविनाशी है, वो ईश्वर का अंश है, वो परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए पिछले जन्म में मैं इसकी मां थी, आज मैं इसकी पत्नी बनने जा रही हूं। इसलिए मेरी भाभी कहती है कि केवल विद्वता से काम नहीं चलेगा। जीवन में भजन नहीं है तो जीवन किसी मतलब का नहीं है। इसलिए उमा कहो मैं